आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। कि दिनांक 25/7/2025 को थाना क्षेत्र शाहपुर में एक अपहरण का मामला पंजीकृत हुआ है, जिसमें डॉक्टर सुषमा जायसवाल जी के द्वारा एक सूचना दी गई थी थाने पर। उनके द्वारा एक तहरीर, उनके ब्रदर इन लॉ के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि श्री अशोक जायसवाल जी जो सुबह अपने घर से निकले थे, उनको कुछ लोग अपने साथ ले गए हैं और उनके द्वारा उनकी पत्नी को व्हाट्सएप कॉल करके बताया गया है कि उनके पति उनके साथ हैं, और उनके द्वारा पत्नी को ऐसा बताया गया था कि इनसे हमारे पैसे की लेन देन बाकी है और 1 करोड़ रुपया हमको चाहिए जो इन्होंने हमारा देना है। जिसके संबंध में पत्नी के द्वारा तत्काल पुलिस को एवं अपने रिश्तेदारों को सूचित किया गया। जिसके क्रम में, क्योंकि कॉल व्हाट्सएप कॉल से की जा रही थी, जिस नंबर से कॉल की जा रही थी, यानी जिस नंबर से व्हाट्सएप यूज किया जा रहा था, असली में उस सिम के द्वारा इंटरनेट यूज करके व्हाट्सएप कॉल नहीं की जा रही थी, ना ही वैसे उस समय एक्टिव था। तो हमारे लिए एक बहुत ही ब्लाइंड और चैलेंजिंग केस था कि क्या मामला है, क्योंकि उनके पति स्वयं उनसे बात भी कर रहे थे फोन पर, जो कॉल आ रही थी, और उनको बता रहे थे कि हाँ, इनको हमने 1 करोड़ रुपया देना है, और जिसके संबंध में दोनों चीजें हम लोगों के सामने थी। ये किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस भी हो सकता था, ये पैसे के लेन देन का विवाद भी हो सकता था। लेकिन पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए पूरी गंभीरता से केस को लिया, जिसके लिए हमने 6 टीमों का गठन किया गया। एडिशनल एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में, सीओ गोरखनाथ साहब के नेतृत्व में, हमारे सर्विलांस प्रभारी, हमारे थाना प्रभारी, हमारे एसओजी प्रभारी, और हमारी एक अन्य टीम जो थी इस केस पे लगी थी। क्योंकि जो जो भी हमारे को सूचना मिली, जो हमको टेक्निकल सर्विलांस की मदद से, हमारे मैनुअल सूचना की मदद से, और जो बाकी जानकारी प्राप्त हुई हमको वादी मुकदमा से बात करके, उसके संबंध में हम लोग ये समझ गए थे कि जो भी मुलजिम है वह एक ही जगह पर, जो हमारे विक्टिम है उनको लेकर के नहीं है, लगातार इनकी मूवमेंट हो रही है, जिससे पुलिस इन तक ना पहुंच पाए, और लगातार जो है ये विभिन्न जगहों पे गाड़ी से घूम रहे थे, ताकि पुलिस एक ही जगह पर यदि केंद्रित रहेंगे तो वहां तक ना पहुंच पाए। जिसके क्रम में सभी टीमों ने मिलकर के एक ज्वाइंट एफर्ट किया, और मुझे इस चीज को बताने की खुशी है कि 12 घंटे में हमारे द्वारा श्री अशोक जायसवाल जी को रिकवर कर लिया गया, जिन्हें अपने परिवार वालों के पास भेज दिया गया, और सभी परिवार वालों ने उनको पाया। इसी संबंध में हमारे द्वारा जो 3 व्यक्ति जिन्होंने श्री अशोक जायसवाल जी को जो लेकर के गए थे अपने साथ, उन तीनों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक जो मुख्य हमारे अभियुक्त हैं उनमें से एक श्याम सुंदर उर्फ गुड्डू यादव, एक जनार्दन गौड़, और एक करुणेश कुमार दुबे हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जो गाड़ी जिसमें श्री अशोक जायसवाल जी को लेकर गए थे, वह गाड़ी और इनके पास से असला व अन्य चीजें बरामद हुई हैं, जिसके संबंध में विस्तृत प्रेस नोट में आप लोगों को बताया गया है। इसमें इसमें जो हमारे अभियुक्त हैं उनके अलग से जो विजुअल है वो आप लोगों को मीडिया ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। बिल्कुल, जो टीम इसमें लगी है, जिन्होंने काम किया है, खास करके इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्निकल जो हमारी टेक्निकल इंटेलिजेंस होती है, टेक्निकल सर्विलांस होती है, उसकी दृष्टि से काफी चुनौतीपूर्ण केस था। इतनी जल्दी इस चीज तक पहुंचना, मैं समझ सकता हूँ कितना चुनौतीपूर्ण था। तो जो भी हमारी टीम्स उनमें लगी थी, उनको इसमें इनाम दिया जाएगा। देखिए, अभी हमारी विवेचना चल रही है, इस समय बहुत कुछ बताना हमारी विवेचना को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये बात सही है कि इनके द्वारा प्लानिंग की गई थी कि इस तरीके से इनको करना है। इनके जो बाकी साथी हैं उनके संबंध में भी हमको जानकारी प्राप्त हुई है, और कौन इनको पूरी सूचना दे रहा था, उनके घर से कौन उनको पूरी मूवमेंट की सूचना दिया था, उसके संबंध में भी जानकारी चल रही है। जैसे ही आगे उसमें प्रगति होगी, आप लोगों को जो भी हमारी एडिशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसके बारे में अवगत करवाया जाएगा। नहीं, और अन्य लोग हैं जिनके संबंध में हमारी टीम जो है उनकी अन्य वांछित अभियुक्तों की, एवं जो इनकी तरफ से जो जानकारी दे रहा था, जो इन्हीं के यहाँ का एक व्यक्ति था, उसके संबंध में भी हमारी पुलिस टीम चल रही है। जो अपराधी पकड़े गए हैं उनमें करुणेश दुबे का पुराना आपराधिक इतिहास है। बाकी लोगों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, उसकी जानकारी मिलेगी, अलग से आपको मीडिया ग्रुप पे अवगत करवा दिया जाएगा। देखिए, अभी तक ऐसी जानकारी हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, इनमें से जो एक अभियुक्त है उसका एक अन्य प्रदेश में कुछ चोरी के मुकदमे उसके बारे में होने की जानकारी आई है, जिसके संबंध में संबंधित प्रदेश के जनपद से जानकारी इकट्ठी की जा रही है। जैसी जानकारी प्राप्त होती है आपको उस बारे में बता दिया जाएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अभी हमारे कुछ वांछित अभी बाकी हैं, सभी को लेकर के हमारे द्वारा भी क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट भी किया जाएगा। इस करके अभी थोड़ा जल्दी होगा, जिससे बाकी के अभियुक्त सावधान भी हो सकते हैं। तो जैसे ही इस बारे में जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा। मैं विशेष रूप से, क्योंकि आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील था, और अक्सर ऐसे केसेस में यदि मीडिया में इस चीज को बहुत ज्यादा हाइप मिल जाता है घटना के तुरंत बाद, तो जो विक्टिम है उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में मीडिया ने बहुत ही सकारात्मक भूमिका अपनाई, और मीडिया के सहयोग से हम लोगों को पूरा समय मिला, जिसके चलते अपराधियों को पुलिस की किसी भी गतिविधि के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, और हम डिस्क्रीटली जो काम करना चाह रहे थे
उसको करके 12 घंटे में सफलता हासिल कर पाए। इसके लिए मैं मीडिया को उनकी सकारात्मक भूमिका के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आमतौर पर फिल्मों या फिर किताबों से इंस्पायर होके भी इस तरह की घटना अंजाम देते हैं। गोरखपुर में टीबी मधेश का एक डॉक्टर है, 1 करोड़ की फिरौती के लिए उनका भी अपहरण हुआ था, बिहार ले जाया गया था 1 दशक पहले की बात है। तो ये कितनी बड़ी क्या ऐसा लगता है फिल्म या किसी किताब को इंस्पायर किया? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, अभी 3 अभियुक्त हमने पकड़े हैं, इनके बाकी जो साथी हैं उनको हम लोग खोज रहे हैं। कि 2 चीजें इस केस में हमारे सामने आई थी, जो उनके द्वारा पैसों की लेन-देन की बात भी की गई थी और परिवार के लिए फिरौती की रकम भी थी। तो सभी एंगल्स पे हमारी जांच चल रही है। जो भी इसमें आगे प्रगति होगी, आप लोगों को विस्तृत रूप से अवगत करवाया जाएगा।